नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में रस से हम अध्ययन करेंगे, जिसमें रस के अंग, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव कि विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, संचारी भावों की संख्या कितनी है और स्थायी भाव क्या है। रस के जो अंग हैं, इन सभी का अध्ययन हम करेंगे विस्तार से आज के सत्र में। और हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उनमें रस से अवश्य प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न: रस के अंग, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव को पहले हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे कि क्या होता है विभाव। विभाव का अर्थ है कारण। क्या है विभाव का है कारण? स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण। स्थायी भाव मन में विद्यमान होते हैं व्यक्ति के, और उनको जागृत करने के जो कारण होते हैं। कारण, कोई ना कोई कारण होता है। जब व्यक्ति हंसता है, रोता है, खुश होता है, दुखी होता है, क्रोधित होता है, तो उसका कोई ना कोई कारण या रीजन तो होता ही है। अन्यथा कोई व्यक्ति किसी पर क्रोध नहीं करेगा। कारण, कोई व्यक्ति हंसता है तो उसका भी कोई कारण होता है। उसने कोई चुटकुला सुना, कोई हास्यास्पद चीज देखी, कोई वस्तु देखी इस प्रकार की, तो उस व्यक्ति को हंसी आ गई। उसे क्रोध आया तो क्रोध का भी कोई कारण रहा होगा। कोई प्रिय वस्तु कहीं किसी ने तोड़ दी, खो गई उसकी, या किसी ने व्यक्ति को अपशब्द कहे, तो उसका भी, क्रोध का भी कारण है, प्रेम का भी कारण है। हर जो भी कार्य हम करते हैं उस सभी का कोई ना कोई कारण होता है। तो विभाव का अर्थ है कारण। सिंपल शब्दों में, वो चाहे व्यक्ति के द्वारा किया गया कारण हो या परिस्थितियों के अनुसार हो, तो वो कारण क्या है? विभाव कहलाते हैं। अनुभाव क्या होता है? स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात, स्थायी भाव जागृत हुए उनके होने वाले के पश्चात जो आश्रय की चेष्टाएं हैं। अगर व्यक्ति के मन में क्रोध आया तो क्रोध के समय व्यक्ति की चेष्टाएं किस प्रकार की होती हैं? उसकी आंखें लाल हो जाएंगी गुस्से में, वो चिल्लाएगा, चीखेगा, हाथों में एकदम कंपन हो जाएगी, उसमें मतलब उत्साह, जोश भर जाएगा गुस्से के कारण। तो वो सभी क्या है? स्थायी भाव है। और स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात जो चेष्टाएं होती हैं, वो अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव आश्रय के भावों के सूचक होते हैं। संचारी भाव, संचारी का अर्थ है साथ साथ चलने वाला। यह भाव भी स्थायी भाव की पुष्टि के लिए उसके साथ साथ तिरोहित होते रहते हैं। यह अस्थिर भाव होते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। अस्थिर यानी स्थिर नहीं है, आए कुछ समय के लिए और चले गए। किसी, अगर दुख है तो दुख के भाव आए, सुख है तो सुख के, क्रोध है तो क्रोध के, अगर कोई और अन्य कारण है, डर है तो डर के भाव व्यक्ति के मन में आए, हर्ष है, हर्ष के, विषाद के, जो भी व्यक्ति के मन में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उस प्रकार के भाव मन में होते हैं, वो संचारी भाव कहलाते हैं। और संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे कि संचारी भाव कौन कौन से हैं, किस प्रकार की परिस्थितियों में किस प्रकार ये उत्पन्न होते हैं। स्थायी भाव, सहृदय के मन में जो भाव सदा विद्यमान रहते हैं। व्यक्ति के मन में स्थायी भाव हमेशा विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जिससे अंतःकरण में जागृत होते हैं, उस व्यक्ति को आश्रय कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, उसे गुस्सा आ रहा है, उसके मन में स्थायी भाव है, तो वह व्यक्ति क्या है? आश्रय कहलाएगा। तो आगे हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार विभाव, सबसे पहले हम विभाव का अध्ययन करेंगे कि विभाव क्या है। विभाव का अर्थ होता है रसानुभूति का कारण। रसानुभूति यानी जिस कार्य को करने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, रस की प्राप्ति होती है। रस क्या है? एक आनंद है। किसी, जैसे काव्य को पढ़कर, किसी वस्तु को देखकर, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी चीज को देखकर हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, वह क्या है? रसानुभूति है। वो क्या? विभाव है। यूँ कहिए कि सहृदय के हृदय में स्थिर भावों को
आस्वादी योग्य बनाने वाले उपादानों को विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। जिसको आलम्बन करके रसानुभूति होती है वह आलम्बन विभाव है। इस प्रकार देखेंगे आप, जैसे कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति भाव जागृत हुआ। शकुंतला इतनी सुंदर थी, मासूम सी थी, और उसके मन उसको देखकर रति यानी प्रेम का जो भाव जागृत हुआ दुष्यंत के मन में, तो यहाँ क्या है, शकुंतला रति भाव का आलम्बन हुई। इस स्थिति में आश्रम का नैसर्गिक सौंदर्य और शकुंतला की लालित्यपूर्ण चेष्टाएं भी रति भाव को जागृत करने में कारण में हैं। वे रति को उद्दीप्त करते हैं, इसीलिए उन्हें उद्दीपन भाव कहते हैं। शकुंतला और उसके आसपास का जो माहौल था, वातावरण, वहां पर क्या था, पुष्प थे वाटिका में, आश्रम में सुंदरता थी, और शकुंतला भी सुंदर। उसको देखकर दुष्यंत के मन में क्या भाव जागृत हुए, रति के भाव, श्रृंगार रस का जो वो है उसका रति है, तो श्रृंगार के भाव उत्पन्न हुए, प्रेम के भाव उत्पन्न हुए। संक्षेप में यूं कहिए कि जिसके प्रति भाव विशेष जागृत होता है। हमेशा एक व्यक्ति के मन में एक दूसरे व्यक्ति को देखकर एक जैसे भाव नहीं होते। जैसे पत्नी को देखकर पति के लिए रति भाव जागृत होता, पुत्र को देखकर वात्सल्य जागृत होगा, है ना, वत्सलता का भाव, मित्र के साथ मित्रता का भाव। हर व्यक्ति के साथ व्यक्ति के भाव अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का भाव एक ही व्यक्ति के मन में जागे, नहीं। तो वह उस भाव का आलम्बन होता है जिसके हृदय में भाव जागृत होता है, वह उस भाव का आश्रय। व्यक्ति के मन में भाव जागी, वह क्या है, आश्रय है। जिसके मन में वो भाव जगी वो व्यक्ति आश्रय कहलाता है। जिसके मन में भाव जागृत हुए वो आश्रय होता है। परिवेश और आलम्बन की चेष्टाएं। परिवेश क्या है, उस वहां का वातावरण, और आलम्बन जो व्यक्ति है जिसको देखकर वो भाव जागृत हो रहे हैं, दोनों मिलकर उद्दीपन का कार्य करते हैं। उद्दीपन का होता है चीज को और बढ़ाना। अगर रति के भाव जागृत हुए हैं तो रति को बढ़ाना, प्रेम को बढ़ाना। अगर गुस्से के भाव जागृत हुए हैं तो वहां का आसपास का जो माहौल होगा उसकी चेष्टाएं होंगी। अगर कोई व्यक्ति दूसरे से नाराज है, गुस्सा हो रहा है, अगर फिर वो दूसरा व्यक्ति उसको गुस्से बढ़ाने का और कार्य कर रहा है तो वो उद्दीपन कार्य, बढ़ाने का कार्य। यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि दुष्यंत और शकुंतला दोनों की श्रृंगार चेष्टाओं को देखकर या उनका वर्णन पढ़कर सहृदय के हृदय में भी रतिभाव जागृत होता है और वह श्रृंगार रस का आस्वादन करता है। हमने दुष्यंत और शकुंतला की कहानी पढ़ी, उनके बारे में पढ़ा कि किस प्रकार शकुंतला को देखकर कर्ण ऋषि के आश्रम में दुष्यंत उनके प्रेम में, उनको देखकर एकदम उनके मन में उनके लिए प्रेम जगा। तो हमने अगर उस रचना को पढ़ा तो उस रचना को पढ़कर हमारे मन में भी प्रेम के भाव जागृत हो जाते हैं। इसीलिए सहृदय पाठक के लिए दुष्यंत और शकुंतला श्रृंगार के आलंबन है। अनुभाव हमने पढ़ा कि भाव उत्पन्न होने पर उसके अनुरूप आश्रय में कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। इन चेष्टाओं से भाव का अनुभव होता है। इन शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए रति भाव के उत्पन्न होने पर कटाक्ष, रोमांच, अनुसंगपूर्ण परस्पर अवलोकन, आलिंगन आदि चेष्टाएं होती हैं। किसी के मन में रति भाव या प्रेम का भाव जग रहा है, अगर दोनों व्यक्ति कुछ इस प्रकार की चेष्टाएं करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी समझ जाता है कि हाँ, इसने मेरे प्रेम को स्वीकार किया है, तो वो क्या है, उसकी चेष्टाएं हैं, शारीरिक अनुभव, शरीर के द्वारा दी गई चेष्टाएं। इन्हें रति भाव के सूचक अनुभाव समझना चाहिए। ये अनुभाव दो प्रकार के होते हैं, सात्विक और कायिक। सात्विक अनुभाव जो सहज भाव से बिना प्रयत्न के भाव के उत्पन्न होने के साथ उत्पन्न हो जाते हैं और इनकी संख्या 8 मानी गई है। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है? 8 है। किस प्रकार है?
हम देखते हैं कौन कौन से हैं। प्रश्न ये भी बनता है कि अनुभाव सात्विक और कायिक अनुभावों की संख्या कितनी है। तो सात्विक जो अनुभाव है इनकी संख्या 8 है। ये 8 दिए गए हैं। किस प्रकार है? स्तंभ, शरीर की चेष्टा का रुक जाना, जड़वत हो जाना। मान लो आप व्यक्ति ने कोई बात कही और व्यक्ति एकदम रुक गया वहीं पर, शरीर की चेष्टाएं भी रुक गई, वो सीधे साधारण तरीके से खड़ा है, या सामने कोई डांट रहा है तो वो डर के मारे चुपचाप खड़ा है ना, कोई भी चेष्टाएं नहीं कर रहा शरीर की। तो ये शारीरिक चेष्टाएं, श्वेत, डर के मारे पसीना छूट जाना, या प्रेम में भी व्यक्ति एक दूसरे को देखता है तो शरीर में कंपन होती है और पसीने आने लगते हैं। तो इस प्रकार। तीसरा है रोमांच। रोमांच कहाँ हो सकता है? रोंगटे खड़े हो जाना, पुलकित होना। हम किसी यात्रा पर गए हैं, वहां हमने बहुत अच्छा दृश्य देखा और हम उसे देखकर एकदम रोमांचित हो गए, खुश हो गए, बहुत ही पुलकित हो गए। तो दृश्य को देखकर, कहीं जाकर, घूमकर जो आनंद की प्राप्ति, रोमांच होना। स्वरभंग, स्वर का फट जाना, गदगद हो जाना। जब हमने कोई बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली या बहुत खुशी हुई हमें, तो हमारा स्वर कैसा होता है? गदगद हो जाता है। वैपुत कंप, शरीर का कांपना। वैवण्य, मुख का रंग बदलना। कहते हैं ना, शर्म के मारे मुख का रंग लाल हो गया, तो वो स्खलन। अश्रु, नेत्रों से आंसुओं का बहना। खुशी हो या दुख हो, इंसान की नेत्र स्पष्ट कर देते हैं, स्थिति का बयां कर देते हैं। व्यक्ति खुश होता है तो खुशी में भी उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते हैं, और दुख में तो होते ही हैं। प्रलय, पूर्ण निश्चेष हो जाना और अचेत हो जाना। तो ये सभी क्या है? सात्विक अनुभाव हैं, जो शरीर के द्वारा क्रिया करके, शारीरिक मतलब शरीर के द्वारा इस प्रकार व्यक्त किए जाते हैं कि दूसरे सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि व्यक्ति किस अवस्था में है। कुछ आचार्यों ने सात्विक भावों को अनुभाव से अलग माना है, किंतु ऐसा उचित नहीं है। रस के प्रकाशक होने के कारण सात्विक भावों को अनुभावों के अंतर्गत ही मानना चाहिए। सत्व से तात्पर्य है रजोगुण और तमोगुण से रहित मन। इसी सत्व के योग से उत्पन्न होने के कारण इन्हें सात्विक भाव कहते हैं। कायिक अनुभाव वे हैं जिन्हें प्रयास पूर्वक प्रकट किया जाता है, जैसे भ्रू, विक्षेप, इंगित, उच्चवास, कटाक्ष। जैसे हमने किसी को आंखें दिखा दी गुस्से में, है ना, शरीर के द्वारा प्रकट हुई, उंगली दिखा दी, मना कर दी, मुंह पे उंगली रख दी, ऐसे मत बोलो, शांत रहो, इशारा कर दिया किसी प्रकार का, तो शरीर के द्वारा प्रकट हुए ये सभी क्या है? कायिक अनुभाव कहलाते हैं। व्यभिचारी भाव, जिन्हें हम संचारी भाव भी कहते हैं, इसमें क्या है? जो रसों में नाना रूप में विचरण करते हैं और रस को पुष्ट करके आस्वाद योग्य बनाते हैं। यानी हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं, रसों में है वो, और रस को आनंद के लायक बनाते हैं कि व्यक्ति उन्हें किस रूप में ग्रहण करे। व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। संचरणशील या अस्थायी होने के कारण इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। अस्थायी, व्यक्ति के मन में सदैव विद्यमान रहते हैं ये सारे भाव, पर परिस्थितियों को देखकर उस समय ये जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं उसी प्रकार के ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं, और इनकी संख्या 33 मानी गई है। ये प्रकार, इससे बहुत प्रश्न आता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है। परंपरा से यही संख्या मान्य है। कितने हैं? 33। यह संख्या अधिक भी हो सकती है। यहाँ संक्षेप में इनका परिचय है। तो यहाँ 33 जो संचारी भाव हैं उनको बताया जा रहा है, उनको बता रही हूँ मैं कि किस प्रकार के संचारी भाव हैं और किस प्रकार ये प्रकट होते हैं। और हमेशा मैंने सदैव व्यक्ति के या आश्रय जो है उनके मन में ये सदैव विद्यमान होते हैं। जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, हर्ष की है, विषाद की है, दुख की है, कोई भी कारण हो, कुछ भी हो, ये उस परिस्थिति में उसी प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहला है हर्ष। हर्ष यानी खुशी, मन की प्रसन्नता, इष्ट वस्तु की प्राप्ति। हर्ष की कब होती है? मन जब हमारा प्रसन्न होता है। यह इष्ट वस्तु की प्राप्ति, जो व्यक्ति जिस
वस्तु को चाहता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। यह प्रियजनों के मिलन से उत्पन्न, कोई प्रियजन है उस व्यक्ति का, उससे वो मिल रहा है तो व्यक्ति का मन प्रफुल्लित होगा, खुश होगा और इससे उत्पन्न होने पर आंसू निकल पड़ते हैं, रोमांच हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है। कोई व्यक्ति 2-4 साल से तैयारी कर रहा है किसी परीक्षा की और उस परीक्षा में वो फर्स्ट आए तो सोचो उसे कितनी खुशी होगी, कितना उसे प्रसन्नता होगी, उसको तो उसके क्या होगा, वाणी गदगद हो जाएगी और खुशी की वजह से उसके आंसू निकल जाएंगे, है ना। कोई प्रियजन है, बहुत सालों बाद उसे मिला है, बहुत मिलने की इच्छा हो रही थी मन में और वही व्यक्ति उसे मिल जाए तो वह हमें भी खुशी होगी। तो हर्ष मन की प्रसन्नता से इसका सीधा सा उदाहरण है। विषाद, विषाद में है अनुताप, उत्साह भंग होना। यह कार्य की असिद्धि, यानी जो कोई कार्य वो करना चाह रहा है व्यक्ति, वह कार्य उससे नहीं हुआ, इसके उत्पन्न होने पर दीर्घ उच्छ्वास निकलते हैं, अश्रुपात होता है। अनुताप यानी दुख होता है और उत्साह, जिस कार्य को करने में उसे उत्साह था, किसी कार्य को करने का उत्साह था, उत्साह भंग हो गया, वो कार्य नहीं हो रहा है, तब उस यहाँ पर यह त्रास, भय, गर्वित, व्यग्रता, यह उल्कापात, निर्घात, विद्युतपात आदि से उत्पन्न होता है। इसके उत्पन्न होने पर कंप और रोमांच होता है। भय है, त्रास, दुख होना, कहीं उल्कापात हो गया, विद्युत बिजली गिर गई, कहीं कहीं कुछ हो गया, कहीं कोई और गलत कार्य हो गया तो वहां पर भय की स्थिति हो जाती है। लज्जा, मन का संकुचित होना, यह अपने दुराचरण के बारे में सोचने और अपनी छवि खराब होने की चिंता से उत्पन्न होती है। इसके होने पर सिर नीचा हो जाता है और मुंह का रंग उड़ जाता है। लज्जा, जब किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया होता है, उसे अपने मन में स्वयं पता है कि मैंने ये गलत कार्य किया है, उसके अपने मन में अपने आप से ही उसे ग्लानि होने लगती है। ग्लानि, मानसिक है दुर्बलता, यह अपने कुकृत्य पर पश्चाताप होने पर होती है। इसके होने पर अंग शिथिल हो जाते हैं, उत्साह समाप्त हो जाता है और शरीर का रंग उड़ जाता है। चिंता, दुख, गर्वित सोच, यह अभीष्ट की प्राप्ति से उत्पन्न होती है। कृष्णता, शून्यता, संताप आदि इसके कार्य हैं। शंका, अनर्थ की आशंका होने से होने वाली सुख हानि, इसके उत्पन्न होने पर मुंह सूख जाता है और स्वर भंग और कंप होता है। असूया, दूसरे के वैभव, उत्कर्ष आदि के प्रति असहिष्णुता, दूसरे के वैभव, कोई व्यक्ति सुखी है, संपन्न है, उसको देखकर उसके मन में बड़ा ये होता है कि ये बहुत सुख संपन्नता से रह रहा है, हमारे पास ये सुविधाएं नहीं है या हमारे पास ये साधन नहीं है, तो व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव होते हैं, उन्हें असूया कहा जाता है। इसके उत्पन्न होने पर अवज्ञा, तिरस्कार, क्षोभ आदि की चेष्टाएं की जाती हैं। अमर्ष, निंदा, आक्षेप, अपमान आदि से उत्पन्न क्षोभ, इसके उत्पन्न होने पर आंखें लाल हो जाती हैं और सिर कांपने लगता है, त्योरियां चढ़ जाती हैं। मोह, चित्त की आकुलता से होने वाला ज्ञान का लोप। मोह, हर व्यक्ति मोह माया में फंसा हुआ है आज। इसकी उत्पत्ति दुख के आवेग, भय, अत्यंत चिंतन आदि से होती है। इसके होने पर मूर्छा आ जाती है, सिर चकरा जाता है एवं चित्त भ्रमित होता है। गर्व, मद, घमंड, यह ऐश्वर्य, विद्या, कुलीनता आदि के कारण उत्पन्न होता है। इसके उत्पन्न होने पर अवज्ञा, अविनय आदि की चेष्टाएं की जाती है। गर्व यानी किसी व्यक्ति ने अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त की तो उसके मन में गर्व हो जाता है, तो वहाँ पर ये भाव विद्यमान होता है, वो अपने से छोटे व्यक्ति से या असंपन्न व्यक्ति से बात तक करना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर मद, घमंड, गर्व से व्यक्ति को औत्सुक्य, वांछित वस्तु की प्राप्ति में विलंब की असहनीयता, यह अभिलषित वस्तु की प्राप्ति की उत्कट इच्छा से उत्पन्न होता है। इसके उत्पन्न होने पर दीर्घ निश्वास, प्रस्वेद आदि लक्षण प्रकट होते हैं। वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसमें विलंब हो रहा है, तो उसके मन में अलग ही तरह के भाव होते हैं, बहुत देर हो गई है, मुझे वस्तु प्राप्त नहीं हो पाई। उग्रता, अपमान आदि से उत्पन्न निर्दयता, इसके उत्पन्न होने पर गर्जन, तर्जन, ताड़न, भत्सन आदि लक्षण प्रकट होते हैं। चपलता, चित्त की अस्थिरता, ईर्ष्या, द्वेष, मार्तस्य आदि से उत्पन्न स्थिरता ही चपलता है। इसके उत्पन्न होने पर उशंकता के भाव होते हैं। दैन्य,
दुर्गति से उत्पन्न निस्तेजस्विता, इसके उत्पन्न होने पर मुख मलिन हो जाता है। आत्महीनता के भाव प्रकट होते हैं। जड़ता, कर्तव्य विमूढ़ता, अभीष्ट तथा अनिष्ट वस्तु को देखने से उत्पन्न विवेक शून्यता जड़ता है। इसके उत्पन्न होने पर व्यक्ति देखता रह जाता है, यानी कोई कार्य अलग सा हो गया, कुछ उसके मन में नहीं था और एक ही वस्तु को, एक ही उसको एकटक व्यक्ति निहारे जा रहा है, देखे जा रहा है, तो जड़वत होना। आवेग, संभ्रम या घबराहट, इसके उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं। वस्तु असमय या अस्थान में होने वाले किसी भी प्रकार के उत्पाद से मन में क्षोभ या आवेग उत्पन्न होता है। इसके होने पर रोमांच, कंप, स्तब्धता लक्षण प्रकट होते हैं। जिस समय बेमौसम बरसात हो जाए, किसान की फसल बर्बाद हो जाए, तो उसके मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, अरे मेरी खेत में मेरी करोड़ों की, लाखों की फसल पड़ी हुई है, बेमौसम बरसात हो गई, अब बड़ी घबराहट की कैसे करेंगे, क्या करेंगे, फसल में पानी भर गया खेत में और फसल सारी खराब हो गई, सारा अनाज नष्ट हो गया, तो उसके मन में बड़ी ही व्याकुलता, बेचैनी और घबराहट सी उत्पन्न हो जाती है। निर्वेद, आत्मधिक्कार का भाव, यह इष्ट वस्तु की हानि, दारिद्र्य, व्याधि, अपमान आदि से उत्पन्न होता है। इसके उत्पन्न होने पर अश्रुपात, दीनता, चिंता, निस्वाद आदि प्रकट होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बाहर कहीं मिलता है, बड़ा चढ़ाकर अपनी बातें करता है बहुत ज़्यादा, और जो असलियत होती है वो कुछ और ही होती है। तो व्यक्ति जब उस दूसरे व्यक्ति को उसके बारे में पता चलता है तो उसे अपने मन में बड़ा अपमान की अनुभूति होती है। तो यही धृति, चित्त की स्पृहा रहित स्थिति, यह तत्व ज्ञान या इष्ट प्राप्ति से उत्पन्न होती है। इसके उत्पन्न होने पर मधुर वचन, शांति आदि के भाव प्रकट होते हैं। मति, सद असत का निर्णय करने वाली बुद्धि, यह नीति के अनुसरण, शास्त्र ज्ञान आदि से उत्पन्न होती है। इसके उत्पन्न होने पर धैर्य, संतोष, आत्मगौरव आदि के भाव प्रकट होते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी मति से किस प्रकार का कार्य किया तुमने, है ना। तो जब व्यक्ति शास्त्रों का उसे ज्ञान होगा, उसे बहुत सारा, तो उससे उत्पन्न धैर्य होगा, संतोष होगा, निर्विरोध। अविद्या का नाश होने पर होने वाला चैतन्य लाभ, इसके उत्पन्न होने पर अंगड़ाई, जवाएं, आंखों का खोलना बंद करना जैसी चेष्टाएं होती हैं। वितर्क, संदेह के कारण उत्पन्न विचार, इसमें उत्पन्न होने पर बाहों का सिकुड़ना, सिर हिलाना, उंगलियों का उठना आदि चेष्टाएं होती हैं। श्रम, व्यायाम आदि करने से उत्पन्न थकान, इसके होने पर निस्वार, जमाई, अंगड़ाई, निद्रा आदि की चेष्टाएं लक्षित होती हैं। आलस्य, उत्साह रहित, यह रुग्णता, जागरण, परिश्रम आदि के से उत्पन्न होता है। इसके लक्षण रूप में जमाई, अंगड़ाई आदि चेष्टाएं होती हैं। जब व्यक्ति आलस्य में आता है, निद्रा, बाह्य विषयों से निवृत्त, यह परिश्रम, मन श्वेत, मदपान आदि से उत्पन्न होता है। जमाई, आंखों का बंद होना आदि इसके लक्षण हैं। स्वप्न, निद्रालीन होने पर विषयों का अनुभव, यह भावनाओं के दमन से उत्पन्न होता है। स्वप्नावस्था में कोप, आवेग, ग्लानि, भय, सुख आदि की अनुभूति होती है। स्वप्नावस्था सुप्तावस्था की स्थिति है, इसमें शारीरिक निश्चेष्टा होती है। स्वप्न देखता है व्यक्ति, तो स्वप्न में भी उसका जो स्थितियां होती हैं उनका वर्णन किया गया है। स्मृति, पूर्व अनुभूत विषय का पुनर्ज्ञान, यह पूर्व अनुभूत विषय के सदृश वस्तु को देखकर जागृत होती है। इसमें भौं का चढ़ना आदि शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। कोई व्यक्ति ने किसी बहुत पहले समय में कोई चीज देखी तो उसे फिर दोबारा उसको देखा तो उसके पुनर्ज्ञान उसे हो गया। मद, सम्मोह और आनंद की मिश्रित अनुभूति है, यह मद्यपान आदि से उत्पन्न होता है। सो जाना, हंसना, गाना, गाली गलौज करना आदि इसके लक्षण हैं। उन्माद, चित्त की विमूढ़ता, यह भ्रम, शोक, काम आदि से उत्पन्न होता है। प्रलाप, अलंकरण, हंसना, रोना, गाने, गले लगाना आदि इसके लक्षण है। अवहिता, हर्ष, काम आदि का गोपन, यह भ्रम, लज्जा, गौरव आदि के कारण उत्पन्न होता है। दूसरे काम में लग जाना, बात बदल देना, दूसरी ओर देखने लगना इसके लक्षण हैं। अपस्मार, चित्त की विक्षिप्तता, ग्रहों की प्रतिकूलता, भूत प्रेतादि के आश्रित, सह मानसिक आघात आदि इसके कारण हैं। पृथ्वी पर लौटना, मुंह से झाग निकलना, पसीना बहना इसके लक्षण हैं। व्याधि,
व्याधि अथवा वात पित्त आदि के प्रकोप से होने वाले ज्वर आदि रोग, कपकपी होना, जमीन पर लौटना इसके लक्षण हैं। मरण, मृत्यु, प्राण त्याग देना, यह शोक, प्रबल आघात, असाध्य व्याधि आदि से यह संभव है। संज्ञा, शून्यता, निचेष्टा आदि इसके लक्षण है। तो ये 33 स्थायी भाव है और ये सदैव व्यक्ति के मन में विद्यमान रहते हैं। संचारी भाव, स्थायी भाव, भरत मुनि के सूत्र विभानुभावाचार संयोगादिश निष्पत्ति में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, किंतु अन्यतनों ने 8 स्थायी भावों जिसमें रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय का उल्लेख किया है। उन्होंने इन भावों को रस का उपादान कारण माना है। आचार्य मम्मट ने यह भी माना है कि विभावादि कारण और कार्य तथा सहकारियों के योग से व्यक्ति रति आदि स्थायी भाव ही रस रूप में आस्वादित होते हैं। नवा स्थायी भाव शम, निर्वेद, भरत द्वारा मान्य नहीं है। परवर्ती आचार्यों उद्भट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट ने इसे मान्यता दी है। स्थायी भावों को आधुनिकता के प्रकाश में भी देखा परखा गया है। आधुनिक मनोविज्ञान में जिन्हें मन संवेग कहा गया है, सामान्यतः उन्हें ही भारतीय काव्य शास्त्र में स्थायी भाव माना जाता है। मनोविज्ञान में जो हम मन के संवेग पढ़ते हैं वही काव्य शास्त्र में स्थायी भाव हैं। मन संवेग मूल प्रवृत्तियों पर आधारित हैं। मूल प्रवृत्तियां 14 मानी गई हैं। मैकडूगल ने इन मूल प्रवृत्तियों में प्राकृतिक शक्तियों के साथ मन संवेग से जुड़े होने की बात कही है। मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियों से जुड़े हुए संवेगों में कम से कम 7 ऐसे हैं जिन्हें स्थायी भावों से अभिन्न माना जा सकता है। यहाँ इन 7 को प्रस्तुत किया गया है। स्थायी भाव, मूल मनोवृत्ति, मन संवेग और स्थायी भाव, पलायन, भय और स्थायी भाव इसका युत्सा, क्रोध, क्रोध। मन संवेग ये हैं भय, क्रोध, घृणा, रति, आश्चर्य, आमोद, वात्सल्य। रस के स्थायी भाव भय, क्रोध, जुगुप्सा, रति, आश्चर्य, हास और वात्सल्य। पलायन, युत्सा, विकर्षण, काम, जिज्ञासा, हास और पुत्रषा, ये मूल प्रवृत्तियां हैं जो मनोविज्ञान में मन संवेग के आधार पर है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए, हम रस से अन्य उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।